कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं? रागू मच्छर झापत्री में, ठीक, आप लोग जानते ही होंगे, या मित्र पर गमछा झार, सब राज्यों का पहला नाम है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, ठीक है। और ये अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना हुई है इलाहाबाद प्रयागराज में, कवि हरि सेन ने लिखा है, उससे भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बताइएगा कि सोना जो होता है गोल्ड, उसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना यानी कि गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है, ठीक है। और सोना को क्या उसका प्रतीक चिन्ह है? AU। और हम अच्छा, ठोस कोण की इकाई बताइए। ठोस कोण की यूनिट स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा? बर्फ के लिए गलन के विशिष्ट ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगा, ठीक है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 11 में शुरू हुआ, 21 में बन के पूरा हुआ। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। अच्छा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? बहुत पूछता है, इंटर का प्रश्न है यह। झारखंड। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है। झरिया न झारखंड में है। झरिया झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? रेटिना। बहुत अच्छा, आंख के भीतरी सतह को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। और आंख जो दान किया जाता है उसको कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन था? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वाला बिल गेट्स, और उसके सह संस्थापक पॉल एलन थे। आज माइक्रोसॉफ्ट न होता तो हम लोग एक बड़ा डॉक में, एक्सेलेस में जो फाइल बनता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं बनता। अच्छा, संसार का सबसे लंबा नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। कहाँ बहती है? मिस्र में, ठीक है। आसवान बांध भी नील नदी के किनारे है। कर्नल नासिर वहीं के थे, मिस्र के, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है वहीं। अच्छा, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम मलविका गिनमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम सबके कालिदास, ठीक है। और कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे। और वो भी क्यों हत्या की है? क्योंकि हुणों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया था, इसलिए। अच्छा, हर्षचरित किसने लिखा है? वाण भट्ट ने। उसका दरबारी कवि था वाण भट्ट, और उसी ने हर्षचरित लिखा है, ठीक है। प्रेयरी घास का मैदान, जो एक प्रकार के शीतोष्ण घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में।
वेल्ड साउथ अफ्रीका में और पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बताइएगा कि गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन है? चीन है। तंबाकू में भी वही है और इसका ट्रिक है गेचाक मुत को। मकई में भी वही है। अदरक के उत्पादन में भी 1 नंबर वही है, चाइना है। अच्छा, एशिया का वह कौन सा देश है जहां सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? जापान। एशिया का प्रथम देश जापान है जहां सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। ठीक है। लाल सागर जो है उसका लाल नाम क्यों पड़ा? शैवालों के कारण, क्योंकि उसमें लाल रंग के शैवाल ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। और वहीं प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का यही काम था कि योजना आयोग द्वारा जो योजना लिया जाता था उसको ये अप्रूव करता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री और जितने भी राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री हैं सभी उसके मेंबर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कब शुरू हुआ? 1862 में। ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो टेम्पोररी थे। हाँ, उसके बाद बन गए अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो रूस से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 हो गई है। और 11वां क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क मौलिक शिक्षा प्रदान करना है। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? जोग या गरसोपा, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि देश का पहला खनिज तेल कहाँ प्राप्त हुआ था? डिगबोई है। डिगबोई है कहाँ? असम में। देश का पहला खनिज तेल प्राप्त हुआ था डिगबोई, असम में। अंकलेश्वर एवं खंभात तेल क्षेत्र वो है आपको गुजरात में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि लक्षद्वीप जो समूह है, लक्षद्वीप, वो किस सागर में है? अरब सागर में। हिंद महासागर भी ठीक है, लेकिन अरब सागर में है। सबको सम्मिलित रूप से हिंद महासागर कहा जाता है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करवती है। और वहीं पर एक पिटली द्वीप है जहाँ पक्षी अभयारण्य है। और लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों से बना है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए थे? ग्रीस यानी कि यूनान में। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने की थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी, राष्ट्रपति थे। अच्छा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि लौंग जो है किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ, पुष्प की कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, टमाटर क्या है? फल है कि सब्जी है? कैसे फल है? हाँ, जो फूल से बने वो फल है, और जिसमें फूल नहीं लगे वो सब्जी है। और भिंडी भी क्या है? ओकरा फल है, चूंकि फूल से बनता है। अच्छा, नासिक जो है, नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी। और नासिक के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से ही गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है। और दक्षिण भारत की बड़ी नदी है वो।
नेक्स्ट बताइएगा, और उसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं या वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जो कर्नाटक के कोडागु जिला से निकलती है। नेक्स्ट बताइएगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ा था, और यहाँ से प्रश्न है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। और किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से लिया गया। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 है, और 19 के 1 में क्या है? बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, और उसका ट्रिक है जो 6 गो है, बोसास आनिस जी। ठीक है, यानी कि कहीं भी निवास करने की आवश्यकता है, जीविका करने का छूट है, बोलने का अधिकार है, हाँ, सभा करने का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है। अच्छा, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। ठीक है, और इसकी गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें 2075 किलोमीटर इंडिया में और बाकी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ कहा जाता है जमुना, और दोनों जब मिलता है तो मेघना का, जाके सुंदरवन डेल्टा बना देता है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में है। ठीक है, विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच किन 2 देशों के बीच 1975 में खेला गया? इंग्लैंड और भारत के बीच। बहुत अच्छा। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? द्विसदनीय जो विधायिका वाला राज्य है, तो उसमें विधान परिषद उच्च सदन है कि निम्न सदन है? उच्च सदन है। विधानसभा निम्न सदन, और वहां पर राज्यसभा उच्च सदन। अच्छा, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब का उपनाम भोंदू पंत। ठीक है। अच्छा, विधान परिषद धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। 14 दिन तक मन करे तो रोक के रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, रखो चाहे मत रखो, वो अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। और हिटलर को एगो उपनाम था, उसका नाम था फ्यूहरर, और हिटलर नाजीवाद था, जर्मन का, और फासिस्टवादी मुसोलिनी था, इटली का। अच्छा, व्हाइट हाउस किस देश में है? अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान। अच्छा, हैलाइड खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? नमक। और सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl, टेबल साल्ट। ठीक है। अच्छा, जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ कौन आया था? कौन मने लेखक आया था? अलबरूनी आया। और अलबरूनी ने ही किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा। ठीक है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर सभी क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार में कहीं जा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो पूरा खिड़की उड़की बंद कर लीजिए, क्योंकि बिजली गिरेगा तो उसके बाहरी पृष्ठ से टकरा जाएगा, बाहर चल जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है बिजली कड़कता है तो खुला में नहीं घूमना चाहिए। समझ गए? प्लेन ड्यूसी के मतलब। हाँ हाँ। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप उमानंद कहाँ है? असम में है। अब हमोर बहुत पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप आइलैंड उमानंद है,
असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है यह। और अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम के जोरहाट में है। अच्छा बताइएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असमय है, असमय में है कामाख्या मंदिर। मानस वन्य जीव अभयारण्य और काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गैंडा, असम में है। और असम का राजकीय पशु भी एक सींग वाला गैंडा है। बताइएगा कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गेहूं का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चीन। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ खोजा गया? डिगबोई है कहाँ? असम में। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? एच.एम. इरशाद। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य का संबंध किससे है? महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है और पतंजलि ने लिखा है। विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन। फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? हिटलर को। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने? नाना साहब ने किया था। धोंधू पंथ कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठे हार गए। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू किया गया? 11 में। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है? 19.30। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अंबिका गिरी राय चौधरी को। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। और चौड़ी नदी अमेजन। लाल सागर का रंग लाल क्यों है? लाल शैवाल के कारण। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के जोरहाट में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में और मूंगे की चट्टान का बना है। नासिक शहर किस नदी के किनारे है? गोदावरी। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राजस्थान में। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? पैब्लो पिकासो ने। और क्यूबिज्म है क्या? एक प्रकार का पेंटिंग है जिसमें समाज में जो आंदोलन होता है ना सुधार के लिए, उसी को उस पर दिखाए, पेंटिंग करके आंदोलन किया था। और इसके जनक पैब्लो पिकासो हैं और साथ ही जॉर्ज बाराक है। नेक्स्ट बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर है? शरावती नदी पर, और अभी चौड़ा है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम? आर्यभट्ट। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सबसे पहले किस देश में हुआ? ग्रीस में। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का। महाराष्ट्र में है दौलताबाद। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के आयरलैंड से। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 3 में है। असम का प्राचीन नाम क्या है? प्रागज्योतिषपुर। असम की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। दिसपुर नु है जी। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और आप लोग गुवाहाटी याद कर रहे हैं। असम की राजधानी ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये गलती हो जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर। अच्छा, व्हाइट हाउस कहाँ है? अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान।
भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल-बरूनी। और उसने किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखा। उससे भारत के संबंध में जानकारी मिलती है। हाँ। और सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चाइना से कौन आया? फाइयान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन आया तो वो आया ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के दरबार में, जिसने सी युक्की लिखा। और अल-बरूनी आया महमूद गजनबी के साथ। तारानाथ कहाँ का था? तिब्बत का लेखक था। उसने भी भारत का इतिहास के बारे में लिखा है। उसका नाम है किताब का कंग्यूर तंग्यूर।